हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संरचना सूत्र लिखिए। ये दिया है 1 क्लोरोपेंट 4 आइन 1 इन। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम आईयूपीएसी नाम लिखने का प्रारूप समझेंगे। ये लिखा जाता है मूल शब्द के बाद लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न, यानी कि प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है द्वितीयक अनुलग्न, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। मूल शब्द के ठीक पहले लिखा जाता है प्राथमिक पूर्वलगन, और प्राथमिक पूर्वलगन से पहले लिखा जाता है द्वितीयक पूर्वलगन, यानी कि सेकेंडरी परफिक्स। देखिए इनका क्या अर्थ है। मूल शब्द मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या के लिए प्रयुक्त होता है। कार्बन की संख्या। प्राथमिक अनुलग्न ये बताता है यौगिक की संतृप्तता अथवा असंतृप्तता को, यानी ये या तो एन होगा या इन होगा या फिर ये होता है आइन। और द्वितीयक अनुलग्न ये बताता है क्रियात्मक समूह को, फंक्शनल ग्रुप को, क्रियात्मक समूह है। प्राथमिक पूर्वलगन ये साइक्लो लिखा जाता है। ये तब प्रयुक्त होता है जब मुख्य श्रृंखला चक्रीय हो। और द्वितीयक पूर्वलगन ये बताता है प्रतिस्थापी को, यानी वो समूह है जो मुख्य श्रृंखला के साथ जुड़ा होता है। अब देखिए हमसे प्रश्न में दिया है 1 क्लोरोपेंट 4 आइन 1 इन। 1 क्लोरोपेंट, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, यानी कि 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। तो 5 कार्बन की मुख्य श्रृंखला बनाते हैं। कार्बन 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 कार्बन। अब स्थितियां दी हैं 1 क्लोरोपेंट, तो मूल शब्द से पहले जो नाम में होता है वो प्रतिस्थापी होता है, यानी कि 1 नंबर कार्बन पर क्या है, क्लोरो जुड़ा है, यानी क्लोरीन जुड़ा है, तो ये क्लोरीन हो गया। 4 आइन, आइन का मतलब त्रिबंध के लिए, तो 4 नंबर के कार्बन पर त्रिबंध है। और 1 इन, यानी इन का मतलब होता है द्विबंध, 1 नंबर के कार्बन पर द्विबंध है। अब कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर लेते हैं। तो ये रह गया CH, ये CH, यहाँ हो गया CH2, और आखिरी कार्बन पर आ जाएगा H, ये हो गया CH। ये हो गई संरचना। आइन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध, और इन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध, यानी एल्काइन और ये एल्केन। और जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है को बोलते हैं एन, यानी एल्केन। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।